दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की कुछ मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक मूवीज में से एक कभी कभी मूवीज से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। दोस्तों अपने अलग ही अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाली इस फिल्म को सिनेमाघरों में उतारा गया था आज से लगभग 44 साल पहले साल 1976 में 27 फरवरी के दिन। फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था और इसे डायरेक्ट तथा प्रोड्यूस किया था रोमांटिक फिल्मों के लिए मशहूर चांदनी, दिल तो पागल है तथा त्रिशूल और दीवार जैसी फिल्में बना चुके यशराज चोपड़ा ने। दोस्तों फिल्म की स्टोरी लिखी थी यश चोपड़ा जी की पत्नी और महान गायिका पमीला चोपड़ा ने तथा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे सागर सरहदी ने। फिल्म की मुख्य और सहायक भूमिकाओं में अपने अभिनय का जलवा दिखाया था अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सिमी ग्रेवाल, परीक्षित साहनी, इफ्तेकार और देवन वर्मा ने। लगभग 2 घंटे 58 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में गानों के सभी वर्जन्स को मिलाकर लगभग 40 मिनट 6 सेकंड की लेंथ के टोटल 10 गाने रखे गए थे। गानों को कंपोज किया था संगीतकार खयाम ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म के संगीत को यदि अद्भुत कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्म के सारे गाने सदाबहार और मेलोडियस थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। गानों के बोल थे कभी कभी मेरे दिल में मेल वर्जन, कभी कभी मेरे दिल में मेल एंड फीमेल वर्जन, कभी कभी मेरे दिल में अमिताभ बच्चन वर्जन, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं हर एक पल का शायर हूँ, तेरा फूलों जैसा रंग, मेरे घर आई एक नन्ही परी, प्यार कर लिया तो क्या, सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट और तेरे चेहरे से। इन गानों में आवाज़ दी थी मुकेश, लता मंगेशकर, पमीला चोपड़ा और किशोर कुमार ने। दोस्तों फिल्म के संगीत की मधुरता को देखते हुए साल 1976 की बिना का गीतमाला लिस्ट में फिल्म के गाने कभी कभी मेरे दिल को टॉप पर रखा गया था और फिल्म के इसी गाने को हिंदी सिनेमा के कुछ मोस्ट ब्रिलियंट मेलोडियस गानों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स बात करें अगर फिल्म को मिले अवार्ड्स की तो 24वें फिल्म फेयर अवार्ड में कभी कभी सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म को कुल 13 अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले थे जिनमें से फिल्म ने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए थे, जिनमें से बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मोहम्मद ज़ाहुर खयाम हाशमी यानी कि खयाम को दिया गया था तथा कभी कभी मेरे दिल में गाने के बेहतरीन लिरिक्स के लिए साहिर लुधियानवी को अवार्ड दिया गया था और इसी गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मुकेश जी को दिया गया था। साथ ही साथ फिल्म के बेहतरीन संवादों के लिए बेस्ट डायलॉग्स का अवार्ड सागर सरहदी को दिया गया था। बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और हिट या फ्लॉप की तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में टोटल कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ का और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर टोटल कलेक्शन था लगभग 4 करोड़ का और कभी कभी फिल्म को इसके इंडिया के कलेक्शंस के हिसाब से एक हिट फिल्म का करार दिया गया है। कभी कभी साल 1976 की कमाई के मामले में 5वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1976 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की तो पहले नंबर पर थी फिल्म 10 नंबरी, दूसरे नंबर पर थी फिल्म लैला मजनू, तीसरे नंबर पर थी फिल्म नागिन, चौथे नंबर पर थी फिल्म हेरा फेरी और 5वें नंबर पर थी फिल्म चरस। कभी कभी फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 78% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। दोस्तों कभी कभी फिल्म बनाने का आइडिया यश चोपड़ा जी को उनके दोस्त और गीतकार साहिर लुधियानवी की कविता पढ़ने पर आया था। शुरुआत में यश चोपड़ा ने जो कहानी सोची थी उसके अनुसार फिल्म में सिर्फ 4 ही मुख्य किरदार थे, अमित, पूजा, विजय तथा अंजलि। हालांकि राइटर नरेश पाल ने फिल्म की रिलीज़ के बाद ये कहा था कि फिल्म में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स रखे जाने वाली स्टोरी का आइडिया उन्होंने ही यश चोपड़ा जी को दिया था, लेकिन फिल्म के लिए उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यश चोपड़ा ही जाने। पर फिल्म की स्टोरी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह वाला कैरेक्टर यश चोपड़ा जी की वाइफ पमेला चोपड़ा ने डाले थे। दरअसल पमेला चोपड़ा ने मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में एक मां के अपने गोद में लिए हुए बच्चे से मिलने की कहानी पढ़ी थी और वहीं से उन्हें फिल्म में 2 और कैरेक्टर्स डालने का आइडिया मिला था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म साहिर लुधियानवी जी की कविता कभी कभी से प्रेरित थी और फिल्म में कभी कभी टाइटल वाली इस कविता के 2 संस्करण रखे गए थे। कविता का पहला संस्करण रोमांटिक था जबकि दूसरा संस्करण दुखद था और साहिर लुधियानवी जी ने अपनी कविता के रूप में पहले सिर्फ इसका दुखद संस्करण ही लिखा था, पर बाद में स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए साहिर लुधियानवी ने कविता का एक और रोमांटिक संस्करण तैयार किया था।
दोस्तों कभी कभी से पहले यश चोपड़ा जी की साल 1973 में आई फिल्म दाग ए पोइम ऑफ लव को और उसके संगीत को काफ़ी पसंद किया गया था। और क्योंकि दाग फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने संगीत दिया था, तो यश चोपड़ा चाहते थे कि कभी कभी फिल्म का म्यूजिक भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही कंपोज करे। पर यह बात जब गीतकार साहिर लुधियानवी को पता चली तो उन्होंने यश चोपड़ा जी से कहा कि फिल्म मेरी कविता पर आधारित है और मुझे नहीं लगता कि मेरी कविता के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अच्छे से न्याय कर पाएंगे, इसलिए या तो आप किसी अन्य संगीतकार को फिल्म के लिए साइन कर ले या फिर मुझे अपनी कविता वापस कर दे। और फिर बाद में यश चोपड़ा ने साहिर लुधियानवी जी की नाराज़गी को दूर करते हुए फिल्म का संगीत देने के लिए मोहम्मद ज़ाहुर खय्याम हाशमी यानी कि संगीतकार खय्याम को चुना था। इसके अलावा दाग द पोइम ऑफ लव के लीड कैरेक्टर में नजर आए सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने भी कभी कभी फिल्म की रिलीज के कुछ सालों बाद ये दावा किया था कि फिल्म के लीड कैरेक्टर अमित वाला रोल यश चोपड़ा जी ने पहले उन्हें ऑफर किया था और उनके मना कर देने के बाद फिर इसमें अमिताभ बच्चन जी को लिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि फिल्म में वहीदा रहमान ने जो रोल किया था वो पहले एक्ट्रेस नूतन जी को ऑफर किया गया था, पर नूतन जी ने इस रोल के लिए यह कहकर मना कर दिया था कि वो नीतू सिंह जैसी उभरती हुई अदाकारा के माँ का रोल नहीं करना चाहती, ये करने से उनके करियर पर असर पड़ सकता है। हालांकि बाद में नूतन जी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि यश चोपड़ा ने उनसे इस फिल्म के लिए कभी जिक्र ही नहीं किया था। दोस्तों कभी कभी फिल्म का पूजा वाला कैरेक्टर राखी गुलजार को दिमाग में रखकर ही लिखा गया था और इस कैरेक्टर के लिए राखी जी को दाग ए पोइम ऑफ लव की शूटिंग के समय ही साइन कर लिया गया था। लेकिन दाग की रिलीज के बाद राखी जी ने राइटर गुलजार से शादी कर ली थी और गुलजार चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों से संन्यास ले ले। और इस बात का पता जब यश चोपड़ा को चला तो वो गुलजार के पास पहुंच गए और उनसे बोले कि राखी अगर संन्यास ले लेंगी तो मेरी फिल्म का क्या होगा। बाद में यश चोपड़ा के बहुत कहने पर गुलजार साहब मान गए और फाइनली कभी कभी फिल्म के पूजा वाले कैरेक्टर में राखी गुलजार नजर आई। इसके अलावा फिल्म के विकी वाले कैरेक्टर के लिए ऋषि कपूर ही यश चोपड़ा की पहली पसंद थे, पर ऋषि कपूर इस फिल्म के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। तब एक्टर शशि कपूर जो कि रियल लाइफ में ऋषि कपूर के चाचा हैं और फिल्म में ऋषि कपूर के पिता के रोल में नजर आए थे, उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि आप ऋषि की चिंता मत कीजिए, आप बस फिल्म की शूटिंग शुरू कीजिए, ऋषि को तो मैं कान पकड़कर फिल्म के सेट पर ले आऊंगा। और कहते हैं कि शशि कपूर ने ऐसा किया भी था और ऋषि कपूर ने फिल्म साइन भी कर ली थी। पर फिर भी न जाने क्यों ऋषि कपूर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। और ये बात जब यश चोपड़ा को पता चली तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यश चोपड़ा सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से ऋषि कपूर को फिल्म के सेट पर लाकर सिर्फ 1.5 ही दिन में उनके साथ फिल्म के 10 से 15 सीन शूट कर लिए। और फिर ऋषि कपूर इस फिल्म को नहीं छोड़ पाए और उन्होंने आगे की शूटिंग भी पूरी की। दोस्तों ऋषि कपूर की साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म दूसरा आदमी की शूटिंग कभी कभी फिल्म की शूटिंग के समय ही शुरू की गई थी। और दूसरा आदमी की शूटिंग के समय एक बार ऋषि कपूर ने एक्ट्रेस टीना मुनीम को म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन के साथ देखा था और तब से ही टीना मुनीम ऋषि कपूर को काफी पसंद आई थी और तब से ही उन्होंने यश चोपड़ा से टीना मुनीम को कभी कभी फिल्म में उनके अपोजिट कास्ट करने की सिफारिश की थी। पर बाद में जब कभी कभी फिल्म की शूटिंग शिमला में चल रही थी तब टीना मुनीम ने शिमला में कभी कभी फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था और तब टीना जी को सेट पर देखकर ऋषि कपूर ने सोचा था कि उनके अपोजिट टीना मुनीम को ही कास्ट कर लिया गया है। पर बाद में जब शूटिंग के समय ऋषि कपूर ने उनके अपोजिट वाले रोल में नीतू सिंह को देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हालांकि ये फिल्म ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जिंदगी में एक अहम मोड़ लेकर आई, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर जी और नीतू जी के बीच प्यार पनपा था और फिर साल 1980 में ये कपल शादी के बंधन में बंधा था। हालांकि नीतू सिंह वाले कैरेक्टर के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद एक्ट्रेस परवीन बाबी थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से परवीन बाबी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। दोस्तों कास्टिंग के बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू की गई तब क्योंकि फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग कश्मीर में की गई थी तो यश चोपड़ा फिल्म की पूरी कास्ट को कश्मीर ले गए थे। अब क्योंकि फिल्म की सारी कास्ट को लंबे समय तक कश्मीर में रहना था तो सारी कास्ट के परिवार के लोग भी कश्मीर में उनके साथ गए थे और उनमें से ज्यादातर लोग फिल्म की सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। दोस्तों अगर आपने फिल्म देखते समय ध्यान दिया हो तो फिल्म में जब शशि कपूर और राखी गुलजार के कैरेक्टर्स की शादी हो रही होती है तब जो दंपति राखी गुलजार के माँ बाप के रोल में नजर आए थे वो अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी थे, जबकि शादी के समय जो दूसरे लोग नजर आ रहे थे वो भी फिल्म की कास्ट के पारिवारिक सदस्य ही थे।
अमिताभ बच्चन के माता-पिता के अलावा फ़िल्म के शादी वाले सीन में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ शशि कपूर के दोस्त के रोल में नज़र आए थे। दोस्तों, कभी-कभी फ़िल्म के गानों को जब रिकॉर्ड किया गया था, तब किसी अज्ञात कारणवश ज़्यादातर संगीतकार हड़ताल पर थे और गानों की रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी थी। इसलिए फिर यश चोपड़ा ने नेवी से वाद्य यंत्र बजाने वालों को बुलाकर गानों की रिकॉर्डिंग पूरी करवाई थी। दोस्तों, फ़िल्म के प्लॉट और फ़िल्म की कास्ट को देखते हुए फ़िल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय ने फ़िल्म के रिलीज़ से पहले कहा था कि ये फ़िल्म बुरी तरह से फ्लॉप होगी, क्योंकि फ़िल्म में अमिताभ बच्चन को रोमांटिक कैरेक्टर दिया गया था, जबकि इससे पहले आई अमिताभ बच्चन की सारी फ़िल्मों में वो एंग्री यंग मैन वाले एक्शन हीरो के रोल में नज़र आए थे। तो दर्शक अमिताभ बच्चन को रोमांटिक रोल में पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये बात आखिरकार झूठ साबित हुई और फ़िल्म ने उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कलेक्शंस किए थे और इसी फ़िल्म से अमिताभ बच्चन के लिए उनके करियर में जो उन्होंने रोमांटिक रोल किए, उनका रास्ता भी साफ हो गया था, या हम यूँ कह सकते हैं कि बॉलीवुड को एक और रोमांटिक हीरो मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी फ़िल्म कभी कभी पर हमारी पेशकश। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप अपनी किसी फेवरेट फ़िल्म से जुड़े रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो इस फ़िल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।